खूबसूरत मनाजिर और दिलनशी वादियाँ हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रही हैं। इन हसीन मनाजिर की जुस्तजू में कुदरती हुस्न के मुतलाशी नगर नगर घूमते फिरते हैं। और नए नए रास्तों की जुस्तजू करते हैं। कुछ तो ऐसे मनाजिर की तलाश में हफ्ते गुजार देते हैं और कुछ चंद घंटों में कुदरती सयाहत के मजे लूटना चाहते हैं। इसी बात के मद्देनजर हमने एक नए सयाहती रूट का इंतखाब किया, जिसे यहाँ के बासी तो अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सयाहों की अक्सरियत की निगाहों से ये रास्ता ओझल है। मरी और नथिया गली तो आप अक्सर आते हैं, और ये पुराना मरी रोड है जो इससे पहले इस्तेमाल होता था मरी और आज़ाद कश्मीर जाने के लिए। अब तो एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, लेकिन हमने ये सोचा था कि मरी भी हम आपको दिखा चुके हैं, नथिया गली का भी हम आपको विजिट करवा चुके हैं, तो आज क्यों ना हम लोरा साइड पर निकलते हैं। ये जो कनेक्टिंग रोड है 10 किलोमीटर पहले ये बाएं जाने मुड़ती है, लेफ्ट साइड पे मुड़ती है, और यहाँ आप लोरा शहर से होते हुए हवेलियाँ जा सकते हैं, आप एबटाबाद शहर जा सकते हैं, और आप अगर वापस इस्लामाबाद जाना चाहें तो आप पीर सुहावा के रास्ते वापस इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। तो आज हमारी मंजिल ये बेल्ट है जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही है सारी की सारी। हम इसको आज एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, और यहाँ पर जो कुदरती मनाजिर हैं जो आप लोगों की तलाश होती है कि कौन से खूबसूरत इलाके हैं जो इस्लामाबाद के करीब हैं, तो हम आज उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सफ़र का अपने आगाज़ करते हैं, जहाँ से रुके हैं यहीं से शुरू करते हैं और आगे की जानिब चलते हैं। घोड़ा गली से 2 किलोमीटर की मुसाफत पर यहाँ का बुलंद गांव तना शरीफ है। ये गांव कुदरती बेमिसाल खूबसूरती का हामिल तो है ही, साथ साथ यहाँ से चारों अतराफ के भरपूर नज़ारे भी किए जा सकते हैं। हमने पहला बाज़ाब्ता स्टॉप ओवर किया है धना शरीफ में। धना शरीफ जो पुरानी मरी रोड है ना, वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है, और सड़क भी बेहतर है, इसकी इतनी बुरी हालत नहीं है, कोई भी आम गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। लेकिन ये बड़ा ख़ास और बुलंद व्यू पॉइंट है। यहाँ से बिल्कुल मेरे सामने मशरिक की जो सिमत है वहाँ पर मरी है, और मेरे शमाल की साइड पे नथिया गली का पहाड़ी सिलसिला है, और राइट साइड पे मेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहर हैं, जबकि बैकग्राउंड जो है ये तमाम का तमाम जो आप देख रहे हैं ये ज़िला एबटाबाद है, और ये ज़िला एबटाबाद की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेल्ट है। और इस व्यू पॉइंट से खड़े होकर जब आप नज़ारे करते हैं ना, तो आपको दूर गहराई में लोरा शहर नज़र आता है, और अगर आप इस सड़क को फॉलो करें तो आप जाके त्रेट जो एक पॉइंट है पुरानी मरी रोड पे मरी की तरफ जाते हुए वहाँ ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आप चंद घंटों में मरगला हिल्स तक पहुँच सकते हैं, आप पीर सुहावा जाके निकल सकते हैं। ये वही पहाड़ों की बेल्ट है जो कि इस्लामाबाद के साथ साथ चलती हुई मरी तक पहुंचती है। तो मैं आपको ज़रा गहराई में दूर वादियों का नज़ारा कराने लगा हूँ। ये ज़रा नज़ारा तो देखें कि कितना खूबसूरत और कितने दिलकश नज़ारे हैं ये। तना सदियों पुरानी कदीम आबादी है। माजी के कदीम रावलपिंडी कश्मीर रूट का अहम मुकाम होने की वजह से भी इसकी खास अहमियत रही है। सयाहती नुक्ता नज़र से तो ये लाजवाब है ही। जो लोग मरी का रुख करते हैं और गलियात को चलते चलते नथिया गली और फिर एबटाबाद जाते हैं, वो यहाँ भी कभी आएँ और ये सारे राज जो खूबसूरती के वो खुद जाने यहाँ आके। मौसम सरमा में यहाँ शदीद किस्म की ठंड पड़ती है। गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है।
शाम तो इंतहाई खूबसूरत होती है। सर्दी चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो वो शदीद होती है, लेकिन यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। जिस तरह मरी पहाड़ों से ढक जाता है, बर्फ़ से ढक जाता है मरी के पहाड़, यहाँ उतनी बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन शिद्दत ठंड की इंतहाई ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ की जो ख़ास चीज़ है वो यहाँ की ठंडी हवा है, उसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो बर्दाश्त कर ले तो वो हर ठंड के मौसम में जा सकता है। ख़ज़ां का मौसम है वो पहाड़ों पे हमें नज़र आता है, उस पे घास नहीं रहेगी, वो खुश्क हो जाएंगे तो उनका रंग जो है सुनहरी हो जाएगा। लेकिन बाहर के आते ही ये सरसब्ज़ हर तरफ लहलहाती ये खेत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि ये ग्रीन ग्रास जो है ये आंखों को भाती है और इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। सारे पहाड़ जो है वो इस सब्ज़े से भर जाते हैं। लगभग 200 साल पहले यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की सरपरस्ती में कुछ अरसे के लिए सिख राज भी कायम रहा, जिसकी दम तोड़ती यादें अब भी किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। यहाँ एक सबसे जो ऊंचा मुकाम है वो किला कहलाता है। आज भी हम उसे किला कहते हैं, लेकिन वहाँ वाकई एक किला मौजूद था और जिसे रंजीत सिंह एक नामी जो उनका सिपा सालार कह लें, यहाँ की एक फ़ौज थी, मुख्तसर फ़ौज थी लेकिन उनका कब्ज़ा था और वो चारों तरफ उस पर नज़र रखने के लिए बड़ी ऊंची मुकाम थी और बड़ी डिफेंस के तौर पे बड़ा वो अहमियत का हामिल था। तो जब उनका असर और रसूख यहाँ बढ़ा तो मुकामी लोगों ने रेजिस्टेंस जब बढ़ी और उनकी एक यहाँ मार्का हुआ और उसने एक जंग की शक्ल इख्तियार की और उसमें हमारे जो हीरोज़ थे, जो जिन मुसलमानों ने उनको अपोज़ किया और उनको उस किले से मार भगाया। सिख दौर की यादगार देखने के लिए तकरीबन 5 मिनट की ट्रैकिंग करना पड़ती है। शायद ये कला यहाँ बनाया ही इसीलिए गया था कि चारों अतराफ की आसानी से निगरानी की जा सके। मेरे सामने मशरिक में ना पुरानी मरी रोड है, जिसका मैंने कुछ देर पहले भी आपसे जिक्र किया था। और कदीम दौर में जब कश्मीर के लिए काफ़िले आया जाया करते थे तो यहीं से गुजरकर काफ़िले कश्मीर जाया करते थे। और ये जो सामने घोड़ा गली का मुकाम है ना, ये घोड़ा गली का नाम भी इसीलिए पड़ा था कि यहाँ पर रात का पड़ाव होता था और जो घोड़े थे ना काफ़िलों के या फौजों के, वो यहाँ पर बांधे जाते थे। तो जब इतनी बड़ी तादाद में घोड़े बनते थे तो उसका नाम ही घोड़ा गली पड़ गया, जो आज तक मशहूर है। तो खैर वो तो घोड़ा गली का तारुफ है। ये जगह जो है ये इसलिए अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर जब सिखों का गलबा हुआ ना इस रीजन में, तो उन्होंने इस इलाके की अहमियत को जानते हुए इस बुलंद मुकाम पे एक चेक पोस्ट बनाई ताकि दूर दूर तक ना इस पर नज़र रखी जा सके। यहाँ से पैनोरामिक व्यू किया जा सकता है चारों तरफ का, ये बुलंद जगह है। तो इस जगह पर एक उन्होंने चेक पोस्ट नुमा किला बनाया था, जहाँ पर उनके सिपाही रहते थे, उनके फौजी आप कह लेते हैं, वो रहते थे और यहाँ से ना वो निगरानी करते थे तमाम इलाके की। उसी दौर में जब यहाँ पर किला था तो ये पानी का तालाब बनाया गया कि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है और वो उसको इस्तेमाल करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 18वीं सदी की, तब वाटर सप्लाई लाइंस नहीं थी, इसी तरह पानी स्टोर किया जाता था। तो ये उस वक्त की स्टोरेज है। अब किला तो नहीं मिलता यहाँ पर, ये शिकस्त तो रेख्त का शिकार हो गया। 200 साल लगभग गुजर चुके हैं जब यहाँ पर किला होता था और अब तो किले की हमें किसी जगह पर बुनियाद भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये एक तालाब उसकी निशानी है। अभी दुनिया बदल गई है, कदामत जो है वो जिद्दत में बदल गई है और पानी का जो तालाब था उसकी जगह वाटर टैंक ने ले ली है और वाटर टैंक के साथ जो है ना सप्लाई लाइंस लगी हुई है। अब घर घर में नलकों के ज़रिए पानी सप्लाई हो रहा है। और जब यहाँ चेक पोस्ट होती थी तो सिग्नल जब दूसरी चेक पोस्ट को देना है, ख़तरे से आगाह करना है या कोई और मैसेज देना है, तो मशल जला के ना उसको मखसूस अंदाज में घुमाया जाता था, जिससे अगली चेक पोस्ट वाले समझ जाते थे कि उस चेक पोस्ट से मैसेज क्या दिया जा रहा है। अब ना चेक पोस्ट है ना सिग्नल का वो पुराना निज़ाम है। हाँ, अब जदीद इंटरनेट का टावर यहाँ पर लगा हुआ है और अब जब मैंने या आपने किसी को मैसेज देना है, हम फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं या नेट पे हम मैसेज कर देते हैं। तो देख लें 200 साल में दुनिया कितनी बदल गई। दना की अहमियत की एक बड़ी वजह और भी है। कहते हैं कि मरी, आज़ाद कश्मीर और हज़ारा भर में फैली हुई ढूंढ अब्बासी बरादरी की शुरुआत इसी गांव से हुई।
ढूंढ अब्बासी कबीला के जद अमजद दाइमत शाह अल मारूफ दादा बावा डुम्मट का मज़ार यहीं दनाह में है। इसी निस्बत से इसे दनाह शरीफ कहा जाता है। हमारे जो इस इलाके शुमाली पाकिस्तान का जो बेल्ट है, इसके जो जद अमजद हैं अब्बासियों के, वो ग़ियासुद्दीन अल मारूफ ज़राब खान हैं, जिनका मज़ार जो है वो दुरान कोट काउटा के अंदर मौजूद। काउटा के अंदर जो है वो भी अब्बासी आबाद, वहाँ से 8वीं पोस्ट और उनके बाद 8वीं पोस्ट पर एक शाह वली खान अल मारूफ डोंड खान, ये वहाँ पे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उसके चौथी पोस्ट पर ये दाना बाबा, दाइमत बाबा, जिनका वक्त के साथ साथ आज इनको डुम्मट बाबा के नाम से, असल नाम इनका था नियामत शाह। तो ये तकरीबन ये यहाँ पे जो आबाद हुए, और ये पूरी कश्मीर, मरी तहसील लोरा का बेल्ट और हज़ारा डिवीज़न में जितने भी आबासी आबाद हैं उनके, और सवाए काउटा तहसील काउटा के बाकी जितने भी यहाँ पे इस इलाके के अंदर आबासी या ढूंढ आबाद हैं वो इन्हीं की औलाद हैं। दनाह शरीफ के बाद हमने उतराई में लोरा शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। लोरा जाने के लिए बलखाती सड़क पर सफर करना पड़ता है। लोरा जिला एबटाबाद की तहसील है। ये शहर सरसब्ज महल्ले वकू की वजह से इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। शहर के साथ साथ नदी हरनो बहती है, जिसका इख्तिताम खानपुर डैम में होता है। लोरा जो है ये इंतहाई तारीखी इलाका है। 17वीं सदी में सिखों के आने से पहले दौरानी जब हरीपुर पे काबिज थे तो वो इस इलाके को, इस ट्रैक को इस्तेमाल करते थे। पैदल ट्रैक था लेकिन कश्मीर जाने के लिए। उसके बाद मैंने पहले वो किया कि 1831 में जब हरी सिंह नलवा आया तो उसने भी यही ट्रैक इस्तेमाल किया और दनाह को उसने तस्कीर किया। और आज की जो सूरत हाल है मौजूदा, ये दामन को इस्लामाबाद से ये घोड़ा गली या ये दनाह जो है ये 35 किलोमीटर है। उससे ऊपर आप आएँ पीर सवावा से ये इलाका जो है ये 28 किलोमीटर है, टोटल 28 किलोमीटर है। लोरा शहर के चारों अतराफ सब्जे से ढके बुलंद पहाड़ हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट है जो मुख्तलिफ अतराफ में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 2 सूबों के 3 अजला को एक दूसरे से मुंसलिक करता है। लोरा में ऑप्शन इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पहुंचकर इंसान सोच में पड़ जाता है कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। हम भी कुछ देर ऐसी ही कश्मकश का शिकार रहे और फिर तयशुदा प्रोग्राम को एक तरफ रखते हुए लोरा बाड़ियां रोड पर सफर करने का फैसला कर लिया। पुरकैफ नज़ारों के संग कुछ ही देर चले थे कि हमें एक डोली लिफ्ट नजर आ गई। डोली लिफ्ट हम शहर के बासियों के लिए तो महज एक एडवेंचर है, लेकिन दूर दराज के पहाड़ी इलाके के बासियों के लिए नेमत अजीम से हरगिज कम नहीं। हम लोरा छांगला गली रोड पर सफ़र कर रहे हैं और हमें ना यहाँ पर एक डोली लिफ्ट नज़र आ गई है जो कि केबल्स के ज़रिए चलती है। और ये एक डोली है जिसमें 6 से 8 लोग बैठते हैं। तो हम भी मज़े लेने के लिए इस डोली लिफ्ट में बैठ गए हैं और अब इस लिफ्ट के हम मज़े उठा रहे हैं। नगरी से हम तरोड़ तक आ पहुँचे। ये इसका जो है ना आउटर पॉइंट है। नगरी से अब हम तरोड़ में दाखिल हो गए हैं और यहाँ तक मुसाफिर आने जाने के लिए इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मैं तो वैसे ही लुत्फ़ लेने के लिए आ गया था, मज़े हमने ले लिए। अब हम यहाँ से
वापस जाएंगे। जूं हम इन वादियों में सफर करते गए, मंजर मजीद दिलकश होते गए और हम कुदरती नज़ारों में महव आगे से आगे बढ़ते चले गए। जब आप इस एरिया में आएंगे ना, आपको यहाँ पर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलेगी, खूबसूरत देहाती माहौल मिलेगा। अच्छा, इस इलाके में आपको सैकड़ों साल पुरानी पंचक्कियाँ, जिन्हें मकामी ज़बान में जंदर कहते हैं, वो मिलेगा, और जहाँ पर आपको 100% खालिस आटा मिलेगा। बाड़ियां से चंद किलोमीटर पहले एक पंचक्की है। पानी से चलने वाली ये चक्की गुज़िश्ता 400 साल से फ़ाल है और इस इलाके की कदीम तरीन चक्की है। इसका महल्ले वकू भी सरसब्ज और पुरस्कून है। ये पंचक्की 400 साल से एक ही खानदान की मलकियत है, जो नस्ल दर नस्ल इसे चलाते चले आ रहे हैं। 400 साल पहले का जंदर है ये, 5वीं नस्ल ये चला रही है। उसके पहले जो था वो चलाते रहे हमारे आप लोग खानदान, दादा परदादा ये इसको चलाते रहे। उसके आगे देखो फिर हमारी ये 5वीं नस्ल है। ये इसका जो आटा है ना, ये अच्छा आटा है, ये हाजमे वाला है, ताकत वाला है। दूसरा जो होता है ना, उससे सारा चीज़ निकल जाती है, बस चोकर ही निकल जाता है, मैदा भी निकल जाता है। ये जो है ये खालिस आटा है। ये इलाके कुदरती खूबसूरती के लिहाज से किसी भी दूसरे मुकाम से हरगिज कम नहीं, लेकिन बड़ी शाहराहों से दूरी की वजह से ये वादियां आम सयाहों की निगाहों से ओझल हैं। अच्छा, लोरा बाज़ार से अगर आपको घोड़ा गली के रास्ते भी आप मरी रोड से लिंक कर सकते हैं। आप वहाँ से गंभीर जाएं और खाला टॉप से आप छत्तर निकलते हैं। अगर वहाँ से भी आप आगे चले जाएं तो कोहाला से आप इस्लामाबाद पीर स्वावा जाके निकलते हैं, और यही रोड आगे जा रही है हवेलिया, और फिर शाह मकसूद से ये हज़ारा मोटरवे के ऊपर लिंक करते हैं। आप किसी भी जगह पर बैठें और आप तीतरों की आवाज़ सुनें, तीतर की कितनी प्यारी आवाज़, या बाकी जितने परिंदे हैं उनकी कितनी खूबसूरत आवाज़ें, वो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। वो गाड़ियों के शोर वाले एरिया में आपको नहीं इंजॉय कर सकते। आप आएंगे, लोग यहाँ पर आपको वेलकम करेंगे, आपको अपने घरों में लेकर जाएंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो इसको एक्सप्लोर होना चाहिए, और जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो यकीनन इतना मुतमईन होकर जाएगा कि अपने बाकी फैमिली के लोगों को कहेगा कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे इलाके में जाने की जहाँ पर आप घंटों या दिनों के हिसाब से आप ट्रैफिक में फंसें। बड़े सुकून से आप आएंगे, कहीं पर बैठें, आप कैंपिंग कर लें, कोई आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अमनो अमान की सूरत हाल भी यहाँ मिसाली है। आप बेफिक्र होकर यहाँ के सरसब्ज नज़ारों की जी भरकर सयाहत कर सकते हैं। 0 क्राइम रेट है ये। आप बेफिक्र होकर अपनी फैमिलीज के साथ आएँ। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको किसी जगह पर, ये पूरे तहसील लोरे की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई या मकामी लोग आएंगे, वो ख़ुद आपकी गाड़ी को साइड पर लगाएंगे, आपको महफूज जगह पर पहुँचाएंगे, और फिर उस गाड़ी का बंदोबस्त कराएंगे कि आपको वो गाड़ी ठीक करा के देंगे। हमने यहाँ पर कुछ देर कयाम किया। तेजी से बहते पानी के झरनों की रस घोलती मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए। नीले आसमान तले बुलंद पहाड़ों पर सुरमई बादलों की अटकेलियां देखीं।
आज हमने ना नया रूट एक्सप्लोर किया। रूट तो ये पुराना है लेकिन हमारे लिए नया है क्योंकि हम इस पर आज पहली बार सफ़र करके आए हैं। और जैसा कि आपने हमारे इस शो में देखा कि हम घोड़ा गली जो कि मरी से 10 किलोमीटर पहले मुकाम आता है, वहाँ से हम लेफ़्ट साइड हो गए और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर बाद हम पंजाब को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला एबटाबाद में एंटर हो गए थे, जिसकी तहसील लोरा है। और लोरा से फिर हम पहाड़ों के बीचों बीच लश ग्रीन एरियाज़ में सफ़र करते हुए, खूबसूरत वादियों में सफ़र करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ से बाड़ियाँ, जो कि एक और जंक्शन पॉइंट है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ से आगे गलियात शुरू हो जाती है, वहाँ तक हम आगे थे। और ये इलाका इतना खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि यहीं पर ना बंदा अपना कोई खैमा लगा ले और खैमा लगाकर वहाँ पर अपने शब रोज़ सुकून के साथ बिताए। यहाँ से अगर मैं छांगला गली जाना चाहूँ ना तो सिर्फ 1 घंटे की ट्रैकिंग है। पैदल 1 घंटे में मैं यहाँ से छांगला गली जा सकता हूँ। और अगर मुझे गाड़ी पर जाना है तो आधे घंटे में मुझे बाड़ियाँ पहुँच जाऊँगा मैं। और बाड़ियाँ से फिर आपको पता है कि थोड़ा सा ही रास्ता है छांगला गली का। जो छांगला गली के पहाड़ है ना, ये उनसे मुत्तसिल सारे इलाके हैं और यहाँ से मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। तो आपके लिए ये नया रूट मैंने आपको दिखाया है। आप भी कभी ना मेन जो रूट हैं जहाँ से आप सफ़र करते रहे हैं, उनको छोड़कर एक बार इस रास्ते पर आए तो सही। आपको इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे और आप दोबारा यकीनन इस रूट पे आना पसंद करेंगे क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं।